हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे जो एस्टेट का पेपर हुआ है अभी हाल फिलहाल 3 तारीख को जो पेपर था एस्टेट का फॉर पीआरटी लेवल फर्स्ट लेवल के लिए, उसकी साइकोलॉजी के क्वेश्चन 1 to 30 तक आपको यहाँ पर विद सॉल्यूशन मिलेंगे और मैं एक्सप्लेन भी करूँगी हर क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि पहले से सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का यह स्थानांतरण कैसा होगा। तो देखिए, अधिगम के जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, आपको जो आप पढ़ते हो एक पॉजिटिव होती है जिसे धनात्मक बोलते हैं, एक नेगेटिव होती है और एक होती है ज़ीरो लर्निंग या फिर कोई लर्निंग ही नहीं होती है, ज़ीरो ट्रांसफ़र। यदि आपको साइकिल चलाना आता है और आप स्कूटी चलाना सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो क्या होगी, वो एक पॉजिटिव लर्निंग होगी, वो आपकी हेल्प करेगी। ठीक है। यदि आपको साइकिल चलाना नहीं आता, आपने सीधा स्कूटी चलाना सीखा है, तो वो आपको थोड़ा सा नेगेटिव ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि वो आपको ज़ीरो ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि ना तो आपको साइकिल आती थी, आप तो स्कूटी को फर्स्ट ट्राई ले रहे हो, तो वो ज़ीरो ट्रांसफ़र होगा। ओके। तो नेगेटिव ट्रांसफ़र यहाँ पर तब होगा जब आपका सीखा गया कार्य किसी नए कार्य में बाधा उत्पन्न करे, तो उसे कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफ़र। एंड हियर इज़ द करेक्ट आंसर हियर, नकारात्मक। नेगेटिव ट्रांसफ़र यहाँ पे करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। अगर आपने सिगमंड फ्राइड को पढ़ा है तो आपको पता होगा उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस हैं। मुखावस्था है, गुप्तावस्था भी है, गुदावस्था भी है, लेकिन जो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये फ्राइड की नहीं है। यहाँ पर सेकंड करेक्ट है। पूर्णबलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो आपने देखा होगा रीइंफोर्समेंट या वेरिएबल दे, अगर आप रेशो में देंगे, या फिर कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट दें, या फिक्स्ड इंटरवल पे दें, या फिक्स्ड रेशो पे। फिक्स्ड इंटरवल पे मतलब हर 10-10 मिनट में कोई रीइंफोर्समेंट दे, या एक फिक्स्ड रेशो पर कि आपको क्या बोलना है, क्या रीइंफोर्समेंट देना है, उसमें कुछ भी हो सकता है, एक ही रेशो हो तो ये अच्छा नहीं होता। वेरिएबल रेशो ठीक ठाक होता है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो करेक्ट आंसर है सेकंड। यहाँ पर थर्ड का सेकंड करेक्ट होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीखता का निहितार्थ है। द फैक्ट द फिश कैन नॉट फ्लाई एंड द ओवल्स कैन नॉट लर्न टू स्विम इज एन इंडिकेशन ऑफ लैक ऑफ एडिक्वेट रीइंफोर्समेंट, द लैक ऑफ एक्सपीरियंस, नो, द लेजीनेस ऑफ दिस क्रिएचर्स। क्या जीवों की सुस्ती होगी ये सब? क्यों, फिश थोड़ी उड़ेगी, चाहे वो सुस्त हो चाहे चुस्त हो, ओवल थोड़ी स्विम करेगा। ये है द इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल लिमिट ऑन लर्निंग, अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। यहाँ पे फोर्थ आपका करेक्ट होगा। शेपिंग की संकल्पना किसने दी है? तो यहाँ पर ये कोई भी नहीं है, ना थॉर्नडाइक है, ना पैवलव है, ना स्किनर है। शेपिंग दी थी वाइगोत्स्की ने, सो द करेक्ट आंसर हियर द फोर्थ यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, शेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शेल्डन ने पर्सनैलिटी का यहाँ पर ये दिया था, टाइप्स दिए थे पर्सनैलिटी के, एंडोमॉर्फी, मेजोमॉर्फी, एस्थोमॉर्फी, लेकिन एक्टोमॉर्फी, लेकिन एस्दोमॉर्फी यहाँ पर नहीं होगा। एस्दोमॉर्फी, द करेक्ट आंसर इज हियर फोर्थ नंबर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है। तो देखिए, साइको एनालिटिक मेथड पर्सनैलिटी के कौन कौन से हैं? फ्री एसोसिएशन, इंटरव्यू, वर्ड एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस। मुझे यहाँ पर लग रहा है ड्रीम एनालिसिस, लेकिन इंटरव्यू भी हो सकता है यहाँ पर, साइको एनालिटिक मेथड। सो मैं अगर लगाऊंगी तो मेरे को फोर्थ यहाँ पर करेक्ट लग रहा है, लेकिन 2 भी हो सकता है, वो फाइनल आंसर की आएगी तो तब देखेंगे। ये थोड़ा मेरे को यहाँ पर लग रहा है कन्फ्यूज़न। 8th नंबर जो क्वेश्चन है, एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की, पूर्व संक्रियात्मक स्तर प्री ऑपरेशनल स्टेज आपको पता होगा 2 से 6 तक होती है। बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देगा, वो फोकस करेगा सिर्फ एक एस्पेक्ट पे किसी भी सिचुएशंस के, और नेग्लेक्ट करेगा अदर एस्पेक्ट को। ये टर्म पियाजे ने कहा था। इस चीज़ को क्या बोला गया है? इस चीज़ को बोला गया है सेंट्रेशन, मतलब केंद्रीकरण। सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी स्वाधीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है? तो देखिए, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन कौन से होते हैं, जो थोड़ा ये उसमें आते हैं स्पेशल चिल्ड्रन में, और यहाँ पर जो उनकी जो मुख्य विधि है वो है यहाँ पर PECS, जिसे बोलते हैं पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। द फुल फॉर्म इज है पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग में एक्ट एज ए प्राइमरी रीइंफोर्सर। सबसे पहला रीइंफोर्सर क्या होता है? क्या आप प्रेस करेंगे बच्चे की? नहीं। बिस्किट भी नहीं देंगे, सेइंग वेरी गुड, नो, नन ऑफ दिस यहाँ पर करेक्ट होगा। फोर्थ आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, ये करेक्ट है। डिस्ग्रेफिया, ये हर बार पूछा जाता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। डिस्ग्रेफिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम अक्षमता का एक टाइप है। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट gave द थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट? ऑल वी नो अबाउट इट। यहाँ पर सॉरी, ये नहीं, कॉलबर्ग यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कॉलबर्ग ने सबसे पहले मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस दी थी। द एबिलिटी ऑफ क्लास ग्रुपिंग डेवलप ड्यूरिंग, वर्ग समूहन की जो योग्यता का विकास होता है, तो क्लास में जो ग्रुप बनने लगते हैं वो होते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में, 2 से लेकर 6 में। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है, वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है? तो देखो, ईगोसेंट्रिज्म नहीं होता, ये बचा होता है, लेकिन प्री ऑपरेशनल के बिल्कुल यहाँ पर वो ख़त्म हो जाती है ईगोसेंट्रिज्म। एनिमिज्म का ये कारण हो सकता है, आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म को तो भूल ही जाइए। यहाँ पर ईगोसेंट्रिज्म और एनिमिज्म में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, बट एनिमिज्म इज द करेक्ट आंसर है। वो एनिमिज्म कर रहा है जीववाद, मतलब उसको सूरज के अंदर कोई पर्सन दिखाई दे रहा है, वो उसकी सूरज की कंपेयर कर रहा है कि आज सूरज उदास है, तो यहाँ पर एनिमिज्म को हिंदी में इन्होंने एनिमिज्म ही लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सॉरी, ये होता है जीववाद। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन एवं नया स्कीमा का निर्माण करते हैं? पियाजे ने ये टर्म दी थी स्कीमा वाली, और ये अकोमोडेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समंजन करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा करता है, ये हर बार आता है, एचटेट में हर बार आता है, उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? आपको अगर बिल्कुल भी कुछ भी समझना है ना, और वाइगोत्स्की का नाम दिया हो ऊपर और नीचे दिया हो ZPD, तो वो करेक्ट होगा हमेशा। यहाँ पर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर है। देयर इज 17th नंबर क्वेश्चन देखिए, विच टर्म रेफर टू एक्स्ट्रा क्यूज डिजाइन टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ ए स्टूडेंट प्रोवाइडिंग द करेक्ट आंसर टू ए क्वेश्चन? कौन से पद का तात्पर्य है? एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेत है। अगर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग पढ़ा है तो आप यही आंसर देंगे, और किसी आंसर का यहाँ पे कारण ही नहीं बनता, रीजन ही नहीं है कि कोई आंसर यहाँ पर मिले। ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये चीज़ होती है। मॉडलिंग आधारित है। हमें, अगर आपने एल्बर्ट बंडूरा को पढ़ा है तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। और ऑपरेंट तो दी थी स्किनर ने, क्लासिकल पावलोव ने दी थी, ट्रायल एरर दी थी थॉर्नडाइक ने। तो यहाँ पर सोशल कॉग्निटिव थ्योरी एल्बर्ट बंडूरा की मॉडलिंग के ऊपर है, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे एल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं, सेम रिपीट क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, यहाँ पर सोशल लर्निंग आएगा, ये करेक्ट है, ए यहाँ पर करेक्ट है। फर्स्ट, ऑटिज्म वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, ऑटिज्म को डिस्क्राइब किया था कैनन ने, यहाँ पर फर्स्ट है 20 का। जी हाँ, निम्नांकित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग नहीं है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में अटेंशन होता है, रिटेंशन होता है, प्रिपरेशन होता है, प्रोडक्शन वहाँ पे नहीं होता है। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन, आपने अगर ब्रॉफ ब्रेनर को पढ़ा है तो आप इजीली यहाँ पे कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आई एम सॉरी, आप नहीं कर पाएंगे। ब्रॉफ ब्रेनर ने का जो जैव पारिस्थितिकी मॉडल था, बायो इकोलॉजिकल मॉडल दिया था उन्होंने, उसके अनुसार द पेरेंट और सिबलिंग चिल्ड्रन आर एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो सिस्टम, ये बृहत तंत्र का हिस्सा है। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर है। 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी? ब्रूनर के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी उसमें उन्होंने एनेक्टिव दी था, आइकॉनिक दिया था, सिंबॉलिक दिया था, एक्रेलिक कोई स्टेज नहीं दी थी। सो यहाँ पर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। 24th क्वेश्चन, मेयर एंड सेलोवे के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के संपर्क में शामिल नहीं है?
तो ये तो आई थिंक सब ने तो नहीं पढ़े होंगे, एक आध बच्चे ने जो पढ़ा होगा वो करके आया होगा। और मेरे अकॉर्डिंग द करेक्ट आंसर इज कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू मी, मैं ये यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि आई एम डैम श्योर अबाउट इट, बट कंस्ट्रक्शन हो सकता है मेयर और सेल्वो के अनुसार। मैंने अंडरस्टैंडिंग पढ़ा है उनकी थ्योरी में, परसेप्शन पढ़ा है, मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन भी नहीं पढ़ा है। सो यहाँ पर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर है। सुल्तान पर कॉलर ने किया था अनुसंधान, सबको पता होगा, रिसर्च किया था उन्होंने। स्पोर्ट विज थ्योरेटिकल व्यू ऑफ लर्निंग, उन्होंने इंसाइट लर्निंग की थ्योरी दी थी। अंतर्दृष्टि अधिगम क्या होता है, एकदम सूझ आ जाना, बंदर को एकदम क्या केला तोड़ना था तो उसको सूझ आ गई थी, तो ये फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से भी हट जाना। बहुत छोटा बच्चा है, सुनो, एक अर्ली सेंसरी मोटर होता है, एक अर्ली प्री ऑपरेशनल होता है। अर्ली सेंसरी आरंभिक संवेदी गामक जो अवस्था होती है 0 से 2 होता है, और ये 2 to 6 होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक ये पोस्ट प्रिपोर्शनल भी होती है, एक अर्ली भी होती है, ठीक है। जो सेंसरी मोटर है ना, फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है, मैं आपको पहले से ही बता दूँ, फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा आंसर। ये क्या होता है, बहुत छोटा 2 साल का जो बच्चा होता है, अगर आप उसके सामने बॉल उठा लोगे ना और बोलोगे मतलब बोलना क्या है, चली गई, नहीं है मेरे पास, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ चली गई, उसके मस्तिष्क से भी वो बात हट जाती है। सो यहाँ पर फर्स्ट होगा करेक्ट। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ साइकोलॉजी एंड पेडागोगी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी कुछ नहीं होती, इंडस्ट्रियल भी नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशनल भी नहीं होती, एजुकेशन साइकोलॉजी यहाँ पर करेक्ट, फोर्थ आंसर करेक्ट। स्कैफोल्डिंग, अगर वाइगोत्स्की पढ़ा है भैया तो बिल्कुल यहाँ पर कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। ZPD एंड स्कैफोल्डिंग, those given terms, both are the given terms given by Vygotsky here. Third is the correct answer here. The attraction of girl child towards her father was termed by Freud as, Sigmund Freud ने 2 टर्म दी थी, इलेक्ट्रा एंड द ओडिपस। तो उन्होंने बोला था कि अगर लड़के का माँ के प्रति अट्रैक्शन होता है तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स, और लड़की का अगर डैड के प्रति होता है तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इज हियर। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द साइकोलॉजी पार्ट नंबर 1 to 30 क्वेश्चन, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट किया। DSSB के वियर्स, एस्टेट, सीटेट, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है जॉन लॉक। बिल्कुल टेबुला रासा सबसे पहले DSSB में पूछा गया था ये क्वेश्चन, जॉन लॉक फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आई होप सो कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो विद द एक्सप्लेनेशन आई गिवन टू यू द प्रॉपर आंसर के ऑफ द साइकोलॉजी पार्ट लेवल फर्स्ट, और इसे नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।